हेलो व्हाट्सअप गाइस। आई एम आर के। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो। स्टार्ट करने से पहले देखो यार मुझे ना सच में मैं चाहती हूँ कि अच्छे अच्छी चीज़ आए, मतलब कि प्यार मोहब्बत हो, मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बट क्या करें यार, चीज़ें ऐसी है ना कि ये भी फील करना पड़ेगा आप लोगों को। अब आप लोगों ने देखा ना, मैं क्या बोल रही हूँ यार। यार साथ में एंजॉय करो ना प्लीज़ यार। सैड मोमेंट को भी थोड़ा सा लाइक जी जी लो, थोड़ा सा भी झेल लो, लाइक जो भी है, जिस सिचुएशन में जैसे भी हो। बट सुनो यार, ऐसे अप्रिशिएट करो, लाइक मेहनत लगता है। अगर नहीं नहीं पसंद किया ना, ऐसे ऐसे कमेंट किया ना अपने आप लोगों ने, तो फिर देख लेना, मैं 4-5 दिन के लिए मैं गायब कर दूंगी इस स्टोरी को, फिर और ज़्यादा ऐसे मैं छोड़ दूंगी ऐसे बीच में आके। तो फिर अच्छा लगेगा नहीं ना। तो प्लीज़ एंजॉय करो। एंड मेरी बकवास बहुत हो गई। स्टार्ट करते हैं मेरी निशा एपिसोड 27। पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि जो आरजे है, उसकी मेमोरी लॉस होने की कहीं ना कहीं इंडिकेट तो वैसे वानी को पता चली जाती है कि हाँ आरजे की मेमोरी लॉस हो गई है। अब आगे आरजे को होश में आने के बाद से अब उसके डैड उसके पास होते हैं एंड आरजे से कुछ कुछ सवाल कर रहे होते हैं, लाइक नॉर्मली जनरली सा कि लाइक उसे पता चले कि आरजे की याददाश्त कहाँ तक अभी है। आरजे बस 2 इयर्स बैक जहाँ पे आरजे अपने पापा से फाइट करके ऐसे बहस करके घर से निकली हुई थी, तो एक छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी। बस आरजे को वही याद होता है कि हाँ वहीं पे आरजे घर से निकली थी, बट वो अभी यहाँ पे कैसे आ गई, लाइक ये कब हुआ। तो आरजे के डैड समझ जाते हैं कि आरजे बिल्कुल ही 2 साल की चीज़ें बिल्कुल ही भूल चुकी है। तो आरजे के जो डैड होते हैं बोलते हैं ठीक है आरजे, आप यहाँ पे पढ़ रही थी, अगर आप ही का मन था यहाँ पे आने के, तो मैंने बस आपके अकॉर्डिंग ही किया था। तो आरजे जो होती है बोलती है झूठ, मैं बिल्कुल ही अपने देश अपने इंडिया से छोड़ के यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, आप ही ने फोर्स किया होगा, आप ही ने मुझे भेजा होगा, मुझे आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो आरजे के डैड जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, तो इंडिया वापस आना है। तो आरजे जो होती है बोलती है ऑब्वियसली मुझे अपनी कंट्री जाना है, मुझे अपनी दादी के पास रहना है, मुझे मेरी दादी माँ के पास जाना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना। मैं मेरी दादी से ऐसे दूर कैसे रह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। आप आप मुझे अपनी दादी से मेरी दादी से दूर नहीं कर सकते। मैं अभी कभी मैं जाना चाहती हूँ। तो जो आरजे के डैड होते हैं बोलते ठीक है, इतना ये मत हो, परेशान ना हो, मैं खुद तुम्हें इंडिया लेके जाऊंगा एंड हम कल चल रहे हैं। तो आरजे जो होती है बोलती नहीं, मैं कल नहीं, मैं आज ही जाऊंगी, मुझे मेरी दादी को देखना है, वो कितना परेशान हो रही होंगी, मैं कैसे उनके बिना रह सकती हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक दिन भी अब उनके बिना नहीं रह सकती। तो आरजे के जो डैड होते बोलते हैं नहीं, अभी तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही है और तुम्हारी हालत अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम ऐसे कहो एंड तुम फिर ऐसे, मतलब हम चल दिए। अभी यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है, कुछ देखने हैं, तुम्हारे कॉलेज के काम है, सब कुछ देखने होंगे एंड कम से कम उसको करने में एक दिन तो टाइम लगेगा है, हम कल चलेंगे। आरजे बोलती है आप हमेशा अपनी मन की करते हैं। तो आरजे के जो डैड होते हैं बोलते हैं ठीक है, मेरी मन की करता हूँ ना, तुम इंडिया चलो, तुम अपनी मन की करना। अब अभी तुम रेस्ट करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ऐसे तुम्हारी अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। आरजे बोलती है मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, ऐसा क्यों कह रहे कि मुझे कुछ हो गया है? तो जो आरजे के डैड होते बोलते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी करेगी ये लड़की अपने मन के ही है, कह के वो ऐसे निकल जाते हैं वीआईपी रूम से, हॉस्पिटल के वीआईपी रूम से। इधर जो वानी होती है वो वापस आई होती है आरजे से मिलने एंड ये सारी कन्वर्सेशन वानी ने भी सुन लिया था कि आरजे के दिमाग में एंड आरजे की बातों से बिल्कुल ही क्लियर हो गया था कि वो बिल्कुल ही वानी को अब नहीं पहचानने वाली है। वानी ये सुनने के बाद से वो उसके पैर ऐसे एकदम ऐसे वीक पड़ जाते हैं, वो एकदम ही अचानक से वो गिर जाती है, वहीं पे बाहर दरवाजे के बाहर ही गिर जाती है एंड वो रोने लगती है। कृतिका उसे संभालती है, कहती है वानी ऐसे मत हो, आरजे बस भूली हुई है, बस उसके दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो कभी नहीं बदलेगी, तुम अपने प्यार से उसे बदल देना। तो वानी कहती है बट आरजे बिल्कुल ही मुझे भूल गई है, उसे उसे मैं याद ही नहीं हूँ, हमारी फर्स्ट मुलाकात सब कुछ भूल चुकी है वो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मैं उसे मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो कृतिका होती है बोलती है हम अभी कुछ नहीं कर सकते एंड मुझे लगता है कि पहले अभी आरजे के डैड से बात कर लो कि हमें आरजे के सामने तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आरजे के डैड डॉक्टर से बात कर लो, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। वानी कहते हैं हाँ ये सही रहेगा। वानी एंड कृतिका वहाँ से उठते हैं एंड वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास तो वहाँ पे आरजे के डैड भी होते हैं, जो ऐसे वहाँ से आरजे की ऐसे इंडिया जाने की बात पे बातें हो रही थी। वानी को देख के जो आरजे के डैड होते हैं बोलते हैं वानी आप यहाँ पे वैसे आप आरजे से मिल चुकी हैं क्या? तो वानी जो होती है बोलती है नहीं, मैं यही पूछने आई थी कि क्या मैं आरजे से मिल लूँ,
प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए। तो जो डॉक्टर होता है बोलता है कि आप 2 साल पहले आरजे को जानती थी? तो वानी बोलती है नहीं, 2 साल पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे। तो जो डॉक्टर होता है बोलता है फिर आप ऐसे इंस्टेंटली आप नहीं जा सकते हो। एकदम अचानक से आप आरजे के पास सामने जाओगे एंड मे बी शायद उसे ऐसे याद करने की आपकी कोशिश करे एंड उसे पेन हो एंड चीज़ें वैसी ना हो जैसे होनी चाहिए। शायद आरजे की हालत ख़राब हो जाए। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अचानक से अभी 2 साल के अंदर में जितने भी ऐसे आरजे की पहचान हुए हैं, जो क्लोज़ हुए हैं, वो अचानक से आरजे के सामने ना जाए तो ये बेस्ट होगा उनके लिए, आरजे के लिए। ताकि आरजे ऐसे अपने जो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसे उस पे ज़ोर ना पड़े एंड वो ऐसे धीरे-धीरे खुद ही हील हो। एक टाइम आएगा कि आरजे को खुद याद आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा बात है कि आरजे पे ऐसे कोई भी चीज़ मानसिक प्रेशर जो है वो नहीं देना है। तभी जो वानी होती है वो ऐसे चेयर पे एकदम हल्के ऐसे एकदम गिर जाती है, लाइक बैठ सी जाती है। आरजे के डैड जो होते हैं वो वानी की हालत देख के समझ जाते हैं कि वानी बहुत ज़्यादा ही परेशान है एंड लिटरली वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तभी तो वो रात भर हॉस्पिटल में थी, नेक्स्ट डे भी हॉस्पिटल में ही थी, जब तक आरजे को होश नहीं आया था। वो वानी के कंधे पे हाथ रखते हैं एंड कहते हैं, वानी आप परेशान मत होइए, आरजे बस आप जो जो डॉक्टर बोल रहे हैं आप उसे सुनिए एंड समझिए इस चीज़ को कि सही में हम आरजे के सामने आपको या फिर किसी भी जो 2 साल के बाद ऐसे 2 साल में जो मिले हैं उसे नहीं ला सकते हैं। आरजे की मानसिक स्थिति पे अगर ज़ोर पड़ा तो शायद आरजे की तबीयत शायद सही नहीं हो। तभी जो कृतिका होती है वो वानी के ऐसे बोलती है कि वानी चले घर चले। वानी जो होती है वो बोलती है थैंक यू सर, हाँ आपने इतना समझा, प्लीज़ आरजे का ध्यान रखिएगा। एंड ये बोल के वानी जो होती है वो कृतिका के साथ हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। तो कृतिका जाते जाते बोलती है, वानी अब क्या करना है, आरजे तो इंडिया जा रही है, क्या हम भी इंडिया जाएंगे? वानी बोलती है वैसे भी मुझे उसके सामने जाने के लिए तो मना ही किया गया है। अब मैं उसके उसके सामने जाऊँ तो शायद वो परेशान हो जाए, शायद शायद उसकी हालत ठीक ना हो। मैंने भी उसे कोई अच्छे मोमेंट तो दिए नहीं है कि जिससे उसे याद करके आरजे की तबीयत और जल्दी ठीक हो। तो फिर मैं क्या क्या मुँह लेके जाऊँगी? मैं मैं क्या ही बोलूँगी? तो कृतिका बोलती है तो बेस्ट है, तुम 3 महीना यहीं पे रहो एंड आरजे को इंडिया जाने दो। वानी बोलती है बट मैं अब आरजे के बिना कैसे रह सकती हूँ? तो कृतिका बोलती है जैसे तुम अब तक थी, तुम अब तक आरजे को अवॉइड ही कर रही थी ना, तो अब आरजे की तबीयत ख़राब है, आरजे को तुमसे दूर रहने में आरजे की तबीयत सही रहेगी, तो फिर तुम वैसे ही रहो ना। अब क्या हो गया अचानक से? अब ये मत बोल देना कि अब तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि तुम आरजे के बिना नहीं रह सकती हो। वानी बोलती है हाँ, मुझे आरजे की जब तबीयत, आरजे की जब ऐसी हालत हुई ना, मुझे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आरजे से बहुत प्यार करती हूँ। सच में कृतिका, मुझे आरजे से दूर मत करो प्लीज़। कृतिका बोलती है पागल मत बनो वानी, तुम बच्चों की जैसी बातें कर रही हो, तुम खुद को देखो, तुम कौन हो? तुम प्रोफेसर वानी हो, मैथ की जीनियस हो, तुम ऐसे बच्चे जैसी बातें एंड कैसे हरकतें कर सकती हो? तुम खुद अभी तक आरजे को खुद से दूर कर रही थी एंड अब तुम खुद रो रही हो छोटे बच्चे की तरह कि तुम्हें आरजे के साथ रहना है, तुम आरजे के बिना नहीं रह सकती हो। वानी होश में आओ। तभी वानी के कॉल पे वानी के डैड के कॉल आ रहे होते हैं। कृतिका वो कॉल देती है एंड बोलती है बात करो अंकल से, तुम बात करोगे तो तुम्हारे ऐसे ध्यान तुम्हारा चेंज हो गया एंड तुम ऐसे तुम सही से सोचने लगोगी। मुझे लगता है कि तुम ऐसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर ली हो आरज़ू को लेके, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है? वानी बोलती है अचानक से नहीं हुआ है, सब कुछ स्टार्टिंग से ही था। मुझे आरजे स्टार्टिंग से ही पसंद थी, बट मुझे लगता था कि वो ज़िद्दी है, वो बदतमीज़ है। मुझे लगता था कि वो गेम खेल रही है। फिर मुझे लगा कि उसकी ज़िद है मुझे हासिल करना। फिर मुझे लगा कि वो बस आरजे की अटैचमेंट है। मुझे लगा ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार करती है। तभी जो कृतिका होती है बोलती है कि ये तो आरजे की साइड थी ना, बट तुम्हें क्या? तुम तुम शुरू से आरजे को पसंद करती हो? क्या तुमने कभी आरजे को पसंद किया है? वानी बस वो बैठ जाती है, लाइक वो एकदम ही मिड वे में ऐसे ऐसे रास्ते में बैठ जाती है एंड अपने सर पे हाथ रख लेती है। कृतिका बोलती है पागल मत हो वानी, खड़े हो, तो ऐसे कैसे तुम हरकत कर सकती हो? इतना चाइल्डिश हरकत, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वानी उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। वो बोलती है मुझे शुरू से ही वो पसंद थी। मैं मैं बोल रही हूँ ना, मुझे शुरू से ही पसंद थी वो। मैं अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो बस गेम खेल रही है। कृतिका तुम तो समझो यार, मैं नहीं रह सकती सच में। मुझे आरजे के पास जाना है, मुझे आरजे से बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है। तुम कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूँ 3 मंथ के लिए? नहीं होगा, मैं उसके लिए यहाँ आई थी।
मैं उससे बात करने के लिए, मैं उससे प्यार करने के लिए यहाँ आई थी। एंड अब ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये कह के वानी बहुत रोती है। तभी वानी को रोते-रोते उसके हार्ट पे जो ऐसे आरजे ने जो लॉकेट दिए थे, वो फ़ील होते हैं। वो वानी उसे ऐसे टच करने लगती है। तभी कृतिका बोलती है, "ये इस लॉकेट के सहारे तुम रहो 3 मंथ के लिए आरजे से दूर।" इस टाइम में आरजे की जो ऐसे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसके ऐसे जो भी ऑपरेशन हुए हैं, लाइक वो वो हील हो जाएँगे। एंड 3 महीने बाद उसे उससे उससे जाके हम सामने से बात करेंगे ना, उसी कॉलेज में जाएँगे। एंड तुम बात कर लेना ना, तुम मिल लेना, सब कुछ स्टार्ट से स्टार्ट करना। हर जगह दिल में तुम हो, मुझे पता है। अगर तुम 3 महीने बाद जाओगी ना, आरजे आरजे तुम्हें फिर से वापस से वैसे ही मिलेगी, जैसे वो तुमसे पहली बार मिली थी। तुम दोनों में वैसे ही प्यार होगा। अगर किस्मत का मिलना लिखा होगा ना, तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप प्यार हो जाएगा। बट प्लीज़ वानी, इस तरह बच्चे की तरह मत रहो। चलो खड़ी हो, चलो देखो सब लोग देख रहे हैं आस-पास के लोग। वानी हल्के से खड़ी होती है। एंड जो कृतिका होती है वो टैक्सी रोकती है एंड उसमें वानी को बैठाती है एंड घर के लिए निकल जाती है एंड बोलती है, आरजे को जाने दो, हम यहीं पे रहेंगे 3 मंथ के लिए, हम 3 मंथ बाद इंडिया जाएंगे। आई बात समझ में? वानी बोलती है, ठीक है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी फिर से वानी के नंबर पे फिर से वानी के डैड के कॉल आते हैं। तभी वानी कॉल रिसीव करती है अपने आंसू पोंछते हुए एंड बोलती है, हेलो डैड, नमस्ते, कैसे हैं आप? तभी जो वानी के डैड होते हैं वो समझ जाते हैं कि वानी थोड़ी सी परेशान है, शायद रो भी रही है। पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही हो 2 दिन से। एंड अभी तुम ऐसे ऐसे, सब ठीक है ना बच्चा? मैं आ जाऊँ तुम्हें लेने या फिर तुम आ जाओ? अगर तुम्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आ जाओ। मैं ही गलत था, मैं तुम्हें वहाँ भेज दी ज़बरदस्ती। तभी जो वानी होती है वो बोलती है, नहीं डैड सब ठीक है, बस ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इसलिए कॉल नहीं अटेंड कर पाई थी। अभी मैं ठीक हूँ, अब मैं घर ही जा रही हूँ। डैड मैं आपसे बाद में बात करूँ? प्लीज़, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। तभी जो वानी के डैड होते हैं बोलते हैं, हाँ हाँ मेडिसिन लिया? तभी जो वानी होती है बोलती है, हाँ मैंने मेडिसिन ले लिया है, बस थोड़ी देर मैं सोना चाहती हूँ, मैं घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मैं फ्रेश होके मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रखती हूँ डैड, अपना ख्याल रखिएगा, आप टाइम पे मेडिसिन लेते रहिएगा। आई लव यू डैड। एंड बोल के वानी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर जो वानी के डैड होते हैं वो बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि इधर बीच कई दिनों से आरजे ने भी कांटेक्ट नहीं की थी। आरजे भी जैसे अक्सर ही कांटेक्ट करती थी, बातें करती थी, बट आरजे भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, इधर वानी भी नहीं रिसीव कर रही थी। वो सोच रहे थे कि कुछ इन दोनों में हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, कि आरजे भी कॉल नहीं कर रही है एंड वानी भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। भगवान, सब 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 सही करना प्लीज़, ये कह के वो ऐसे प्रणाम करने लगते हैं ऊपर वाले को। एंड अब जो है वो आरजे पे आते हैं। इधर आरजे अपनी दादी से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे होते हैं, बहुत खुश होकर बात कर रहे होते हैं कि दादी मुझे यहाँ क्यों भेजा, अपने से दूर क्यों भेजा? आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती, फिर मुझे अपने से दूर कर दिया। ये अच्छा नहीं किया दादी आपने। आरजे के दादी को पहले ही सब कुछ आरजे के डैड ने बता दिए होते हैं कि आरजे की जो मेमोरी है 2 इयर्स बैक, जो 2 इयर्स जो थे वो सारे ऐसे इरेज हो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। बाकी वो बिल्कुल 2 साल पहले वाली जैसे ही आरजे है। तभी जो दादी होती है वो बोलती है, ठीक है, तुम बच्चा तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आरजे ये बात सुनने के बाद से वो देख रह पा रही थी कि आरजे की जो दादी है उसकी आंखों में आंसू होते हैं एंड वो साइड साइड में ऐसे अपनी आंसू को पोंछ रही होती है। आरजे बोलती है, क्या हुआ दादी, आप कुछ परेशान हो? आप मुझे इतना मिस कर रही हो कि आप रो रही हो? देखो दादी ऐसे मत रो, मैं भी रोने लगूंगी। तो भी जो आरजे की दादी होती है वो बोलती है, नहीं बच्चे, मैं बस तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब तुम आने की बात कर रही हो, तो इसलिए ये मेरी खुशी के आंसू है। जो आरजे होती है बोलती है, सच्ची ये खुशी के आंसू है ना? तो आरजे की जो दादी होती है बोलती है, हाँ बाबा ये खुशी के आंसू है। तभी आरजे के डैड आ जाते हैं एंड बोलते हैं, घर चले, कल की टिकट ऐसे बुक हो गई है, फ़्लाइट है हमारी एंड हम कल चल रहे हैं इंडिया। तो आरजे बोलती है, ये देखा दादी हम कल आ रहे हैं, कल देखना एंड मैं आपके हाथ का ना जो हलवा है ना मैं वो खाऊंगी, प्लीज़ रेडी रखना। तो आरजे की जो दादी होती है बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके पसंदीदा हलवा बना के रखूँगी, अभी से बना के रख दूँ? तो जो आरजे होती है बोलती, नहीं दादी अभी क्यों, मुझे गरम गरम खाने, मैं जब आऊँगी ना, मैं जब एयरपोर्ट पे ऐसे उतरूँगी ना, तो आप ना मेरे लिए ऐसे किचन में चले जाना एंड बना के रेडी से एकदम बढ़िया सा मस्त रखना, मुझे बहुत 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 मन कर रहा है मैं आपके हाथ के हलवा खाऊं।
तो जो दादी होती है वो बोलती है, हाँ हाँ बेटा जल्दी आ जाओ, मुझे भी अपने हाथ के हलवा मैं अपने आरजे को खिलाना चाहती हूँ। एंड ये बोल के जो कॉल डिस्कनेक्ट होती है। नेक्स्ट डे आरजे एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रही होती है। वानी कॉलेज नहीं जाती है। वो आज भी आरजे के ऐसे आरजे जहाँ पे जिस होटल में रुकी हुई थी, वानी वहीं पे होती है। वो दूर से आरजे को जाते हुए रेडी, वो बिल्कुल आरजे जो हुआ करती थी वो नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल नए स्टाइल, कपड़े, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ अलग लग रहा था। वो जो पहली मुलाकात वाली आरजे शायद उससे कुछ मिलता जुलता लग रहा था। एंड वानी ये देख के आरजे को खुश हंसते हुए बात करते हुए देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आरजे खुश है। कम से कम उसे बोलने के बाद से वो जो आरजे जो ऐसे दुखी दुखी रहती थी वो तो नहीं है। मुझे दूर ही रहना चाहिए आरजे से। आरजे कितनी खुश है ना। तभी जो आरजे होती है वो ऐसे बात करते करते अचानक से रुक सी जाती है। उसे फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आरजे थोड़ी दूर आगे बढ़ती है एंड वो अपने ग्लासेस ऐसे हटा के ऐसे देख रही थी चारों तरफ। तभी जो वानी होती है वो साइड छिप जाती है। कृतिका बोलती है, तू छिप क्यों रही है, वैसे भी आरजे तुम्हें पहचान नहीं रही है। तभी जो वानी होती है बोलती है, हाँ मैं छिप क्यों रही हूँ, बट अगर मैं सामने गई या फिर आरजे ने मुझे देख लिया एंड मुझे देखने के बाद से आरजे को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए। कृतिका बोलती है, बट इतना भी छिपोगी ना तो शायद उसे डाउट हो जाए कि तुम उसे जानते हो एंड तुम छिप क्यों रही हो। तो वानी बोलती है, तो क्या करूँ। तो कृतिका बोलती है, सामने बस प्रिटेंड करो कि तुम आरजे को नहीं जानती हो। जैसे आरजे आरजे तुम्हें नहीं जानती, वैसे तुम भी प्रिटेंड करो कि तुम आरजे को नहीं जानती हो। तभी जो आरजे होती है वो पता नहीं क्या, उसकी हार्ट बीट अचानक से नॉर्मल हो जाती है। वो देख रही थी उस भीड़ में, उस चारों तरफ देख रही थी। तभी आरजे के जो डैड होते हैं वो आवाज़ देते हैं, आरजे चलना है ना, चलो बेटा। तो आरजे बोलती है, यस डैड आई मैम। एंड ये बोल के आरजे वापस जाने लगती है। तभी जो वानी होती है वो उसके पास एक बच्चा आता है एंड वो वानी से ऐसे बोलता है, आप बहुत क्यूट हो, क्या नाम है आपका। एंड ये छोटे से बच्चे की क्यूट सी आवाज़ पे आरजे जो होती है वो ऐसे जाते हुए रुक सी जाती है। एंड ना जाने क्यों उस क्यूट बच्चे को आरजे ऐसे प्यार से देखने लगती है। जब वो लड़की जो होती है ना, वो लड़की जो उस बच्चे से बात करने लगती है, वानी को पता नहीं चलता है कि आरजे जब उसे देख रही है। आरजे उसके पास जाती है, बहुत ही क्लोज नहीं बट हाँ, यहाँ से 4-5 कदम ऐसे डिस्टेंस पे आरजे वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वानी का ऐसे वो आरजे चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि वानी के फेस पे वो बाल ऐसे 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 साइड से ऐसे गिरे होते हैं, वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहे थे। बट उस क्यूट से बच्चे को आरजे बहुत प्यार से देख रही थी, है ना। जो वानी होती है वो उस क्यूट से बच्चे से बात कर रही होती है। वो जो लड़का होता है, वो जो बच्चा होता है, वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मम्मा बन जाओ ना। तो वानी बोलती है, ऐसा क्यों, आपकी मम्मा कहाँ है। तो जो लड़का होता है बोलता है, मेरी मम्मा वो मुझे बहुत पनिश करती है, देखो मुझे चॉकलेट भी खाने नहीं देती, मुझे आइसक्रीम भी नहीं देती। प्लीज़ आप मेरी मम्मा बन जाओ। मुझे पता है आप मुझे चॉकलेट भी दोगे, आइसक्रीम भी दोगे, क्योंकि आप बहुत क्यूट हो। एंड ये क्यूट सी कन्वर्सेशन सुन के जो कृतिका होती है एंड वानी होती है वो एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे वो लोग क्यों आए थे एंड उनसे हंस के बात करने लगते हैं। आरजे भी ये देख पा रही थी एंड उस लड़की के रिएक्शन एंड उस बातें को ऐसे जब आरजे सुनती है तो आरजे के दिल में ऐसे पेन सा होने लगता है, वो धक धक करने लगती है। आरजे का बहुत मन करता है कि उस लड़की के पास जाए एंड उससे बात करे। तभी जो वानी होती है वो बोलती है, ठीक है मैं आपकी मम्मा बन तो जाऊँ लेकिन फिर आपको अपनी मम्मा को छोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपको चॉकलेट भी दूँगी और आइसक्रीम भी दूँगी। बोलो आप अपनी मम्मा को छोड़ दोगे मेरे लिए। तो जो जो लड़का होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलता है नहीं मैं तो बस आपको अपनी मम्मा इसलिए बनाना चाहता था कि आप मुझे चॉकलेट एंड आइसक्रीम दे दो, प्लीज़ दे दो। एंड मैं अपनी मम्मा को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ ना। तभी जो वानी होती है वो हँसने लगती है एंड कहती है, अच्छा जी, अगर अपनी मम्मा से इतना प्यार करते हो तो किसी और को मम्मा क्यों बना रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि आपको चॉकलेट खाने हैं। तो जो लड़का होता है वो बोलता है, हाँ मुझे बस चॉकलेट खाने हैं, प्लीज़ दिला दो। तो जो वानी होती है बोलती है, बट आपके दांत सड़ जाएंगे ना। तो जो लड़का होता है बोलता है, नहीं ना प्लीज़ थोड़ा सा दिला दो ना, मम्मा देखो मम्मा मेरे पास आ रही है। एंड ये कहते हुए जो लड़का होता है अपनी मम्मा को दिखाने लगता है। तो जो कृतिका होती है वो अपने पर्स से ऐसे एक चॉकलेट निकालती है एंड वो उस लड़के को दे देती है एंड बोलती है, ठीक है आप ठीक है ना, आप चाहिए अपने मम्मा पास। तभी जो लड़का होता है वो कृतिका के गाल पे किस करता है, वानी के गाल पे किस करता है। जैसे ही वानी के गाल पे वो लड़का किस करता है तो वानी अपने ऐसे हेयर को ऐसे कानों के पीछे से लगाती है। एंड तभी जो आरजे होती है वो वानी को याददाश्त जाने के बाद से एंड हॉस्पिटल में देखने के बाद से वो अभी देखती है, वो लड़की ये हॉस्पिटल में थी ना, ये इसने मेरा हाथ पकड़ा था। एंड
तभी आरजे के ऐसे चेहरे, ऐसे दिमाग पे ना ऐसे कुछ ऐसे ऐसे धुंधले-धुंधले इमेज आने लगते हैं। वो इमेज आरजे को ऐसे परेशान करने लगती है एंड जो सामने जो लड़की दिख रही थी, वो बिल्कुल उससे थोड़ी-सी मिल रही थी एंड वानी की बातें आरजे को ऐसे उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी एंड वानी के चेहरा आरजे के अब जो सोचने की थी ना, वो एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ रही थी। आरजे बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि कहीं क्या है, एंड ये कह के जो आरजे जो बेहोश होने वाली होती है ना, तभी जो आरजे के डैड ने जो बहुत सारे बॉडीगार्ड रखे थे, वो आरजे के पास आ जाते हैं एंड वो आरजे को ऐसे लिफ्ट कर लेते हैं। तभी वानी एंड कृतिका का भी ध्यान जाता है इस बच्चे से, क्योंकि बच्चे की मम्मी आ गई थी एंड वो बच्चे की मम्मी जैसे ही आती है, बच्चे वहाँ से चला जाता है बाय बोल के एंड जैसे ही आरजे जब गिरने वाली होती है, बॉडीगार्ड जो ऐसे अचानक से दौड़ के आते हैं आरजे को लिफ्ट करने के लिए। वानी एंड कृतिका दोनों का ऐसे ध्यान उस तरफ जाते हैं एंड वो देख पाती है वानी कि आरजे की हालत अब ख़राब हो रही है। तभी कृतिका कहती है, कहीं आरजे ने तुम्हें देख तो नहीं लिया ना, कहीं इसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। तभी वानी बोलती है, क्या आरजे ने मुझे देख लिया। तभी जो आरजे होती है वो बेहोश होते, वो वानी की तरफ हाथ अपने ऐसे फिंगर उठा के ऐसे उसे दिखा रही थी, वो लड़की डैड, वो लड़की एंड बोल के जो आरजे होती है वो बेहोश हो जाती है। तभी आरजे के डैड आ जाते हैं एंड कहते हैं, क्या हुआ आरजे को? अभी तो ठीक थी, अभी तो हंस के बात कर रही थी, क्या हुआ? डॉक्टर। एंड एक डॉक्टर की टीम आरजे के साथ ही होती है, वो आती है एंड आरजे को देखती है एंड कहती है, शायद इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है, इन्हें रेस्ट करने दीजिए एंड अगर ये रेस्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इनके पास कोई ना हो एंड कोई बात ना करे, इन्हें शांति चाहिए। ये बोल के जो आरजे को होता है, वो ऐसे एयरपोर्ट के अंदर ही ऐसे वीआईपी ऐसे जो लॉज होते हैं ना, जिसमें ऐसे रहते हैं रिच लोग, वहाँ पे ले जाया जाता है एंड आरजे को वहाँ पे सुला दिया जाता है। तभी वानी भी वहाँ पे आ जाती है कृतिका के साथ एंड बोलती है, अंकल आरजे ठीक तो है ना? तो इसे अचानक से क्या हो गया था? तभी जो आरजे के डैड होते हैं, वो पहले से ही जानते थे कि आरजे जो है वो वानी को पसंद करती है एंड कहीं न कहीं वानी के सामने आने की वजह से आरजे की शायद तबीयत ख़राब हुई है। वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा-सा नाराज़ हो जाते हैं एंड कहते हैं, मैंने आपको कहा था ना आरजे से दूर रहिए, आप क्यों नहीं समझती है? देखा, सिर्फ़ आरजे आपको सिर्फ़ देखी है तो इसकी हालत ऐसी हो गई है। पता नहीं उसने कितना देखा है, बट मुझे मैं पक्का श्योर हूँ कि आरजे आपको देखने के बाद से उसकी ऐसी हालत हुई। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अभी आरजे से दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए। आरजे अभी 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 उसके ऑपरेशन हुए हैं, मुझे नहीं लगता अगर वो आपके बारे में थोड़ा-सा भी सोचेगी तो वो सर्वाइव कर पाएगी। प्लीज़, मेरी एक ही औलाद है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ वानी, प्लीज़ दूर रहिए आरजे से। वानी जो होती है, वो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, वो ऐसे एकदम ही पैक होने लगती है। कृतिका वानी को ऐसे संभालती है एंड बोलती है, अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? वानी, है ऐसा ऐसा नहीं है कि वानी ऐसा कुछ चाहती है कि आरजे को ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ फेस करना पड़े। आप ऐसे कैसे रूड बात कर सकते हैं? तभी जो आरजे के डैड होते हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, बोलते हैं, मैं पाप हूँ, आप नहीं समझोगे। आरजे की माँ पहले ही मुझे छोड़ के चली गई। एक चीनी का सहारा मेरी और मेरा माँ का सहारा एक आरजे ही है ना। अगर आरजे को कुछ हो गया, हम क्या लेके जिएँगे? हम कैसे जिएँगे? प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद आपके सामने आरजे को लेके आऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप ही दूर रहिए आरजे से। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। वानी कहती है, सॉरी एंड प्लीज़ आरजे का ध्यान रखिएगा। आप माफ़ी मत माँगिए, मुझे पता है मैंने गलती कर दी। मैं बस आरजे के सामने नहीं आना चाहती थी, बस हो गई। हाँ, मैं बस आरजे को देखना चाहती थी, बाय करना चाहती थी दूर से। मैं बाय करके चली जाती, बट शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी। अंकल, आप आरजे का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर। एंड ये बोल के वानी एंड कृतिका वहाँ से जाने लगते हैं। आरजे एक बार जाते हुए, सॉरी, वानी एक बार जाते हुए वो एक बार पलट के देखती है एंड देखती है कि जो आरजे है वो सो रही है। वानी का बहुत मन करता है कि वो सोते हुए आरजे को चाहे एक बार हग कर ले, बट चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे अब वानी चाहती थी। सब कुछ इधर से उधर हो चुका है एंड जो वानी है वो कृतिका के साथ वहाँ से चली जाती है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होता है मेरे साथ बनी रहिए। आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट।